वेलकम ऑल टू द हिंदी रीड अलाउड रूम। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ पूजा से। पूजा हमारे दिल्ली के लाइब्रेरीज में लाइब्रेरियन है, रीड अलाउड करती हैं और लाइब्रेरी की लीडर है। वो अभी हमें एक रीड अलाउड के थ्रू ले जाएंगी। चलो किताबें खरीद लें। पूजा मैम, ओवर टू यू। मैम आप म्यूट पे हैं। सॉरी, स्क्रीन शो हो रही है? हाँ मैम। तो हाँ, स्टोरी का स्क्रीन दिख गया हमें। हाँ, तो कहानी का नाम है चलो किताबें खरीदनी। तो मैं आपके सामने इस बुक का एक रीड आउट करूंगी। तो इसके ओरिजिनल पब्लिशर हैं प्रथम बुक्स। इसके लेखक है रुक्मणी बैनर्जी और इसका प्यारे प्यारे चित्र यानी कि चित्रांकन किया है संतोष पुजारी ने और इसका अनुवाद किया है प्रथम बुक्स टीम ने। तो किताब का नाम है चलो किताबें खरीदनी। क्या आपने भी कभी किताबें खरीदी हैं? अगर मैं अपनी बताऊं तो मैंने तो बहुत बार खरीदी है। आपको अच्छा लगता है किताबें खरीदना? मैम बहुत ज़्यादा। आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा खुश एक बुक स्टोर में ही होती हूँ। अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे किताबें खरीदना बहुत अच्छा लगता है और जब जब भी मुझे मौका मिला है किताबें खरीदने का, वो पल मेरे लिए बहुत अच्छा पल रहा है। तो कहानी भी कुछ ऐसी है। ये एक लड़का एक लड़की है, ये भी किताबें खरीदने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं ये कितनी किताबें खरीद के लेके आते हैं। एक दिन दादाजी ने मेरे भाई और मुझे कुछ पैसे दिए। जाओ किताबें खरीद लाओ, उन्होंने कहा। हम दोनों बहुत खुश हुए। हम दोनों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। क्या आपको भी पढ़ना अच्छा लगता है? क्या यस हम मैम। अभी जाएं? क्या हम बाद में जाएं? क्या हम आज चलें? क्या हम कल जाएं? हमने तय कर लिया कि हम अभी जाते हैं। अगर इनकी जगह मैं होती और मेरे हाथ में पैसे होते और मेरे पास बोला जाता मुझे कि बुक खरीद के ले आओ, तो मैं तो तुरंत चली जाती। मैं कल तक का तो सोचती ही नहीं। मुझे लगता है इन्होंने फैसला बहुत अच्छा लिया। मेरी तरह लालची हैं ये भी बुक खरीदने के लिए। क्या हमें बड़ी बाजार जाना चाहिए? क्या हमें छोटी दुकान में जाना चाहिए? क्या हमें किसी के साथ जाना चाहिए? क्या हमें अकेले जाना चाहिए? हमने तय किया कि हम दोनों छोटी दुकान में जाएं। अच्छा फैसला था क्योंकि किताबें भी तो उनको ही खरीदनी है खुद को, और ऐसी किताबें खरीदी जाए जो खुद को पसंद हो, है कि नहीं? हमें किताबों की छोटी दुकान पसंद है। ये छोटी जरूर है लेकिन यहाँ बहुत सी किताबें हैं। दुकानदार हमें पहचानता है, वह हमेशा हमारी मदद करता है। दुकानदार देख रहे हैं इसके मुंह पे कितनी बड़ी मुस्कान है और कितने प्यार से उनका वेलकम कर रहा है। ऐसे ये तो मुझे हमारी लाइब्रेरी की हाँ याद हाँ, दिला रहा है। मुझे भी। कितनी किताबें हैं, एक वेलकम करते हुए लाइब्रेरियन खड़े हैं। बहुत मुझे अपने किस्सों की याद आ रही है देखकर। और आप देख रहे हैं चित्र में वो पीछे लड़का डरा हुआ है, सहमा हुआ है, पर वो उसको वेलकम कर रहा है इतने प्यार से। उसकी खुश है शायद वो। और देखो वो अंदर भी आ गए इतने प्यार से जो वेलकम हुआ उनका। क्या हमें ऐसी किताबें खरीदनी चाहिए जिसमें ढेर सारे चित्र हों? क्या हमें वह किताबें खरीदनी चाहिए जिसमें खूब कहानियां हों? क्या हम पतली सी किताबें खरीदें? ये कंफ्यूज्ड हैं, और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि किताबें एक से बढ़कर एक हैं। अगर मैं भी किताबें खरीदने जाती हूँ तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ और मेरा तो मन करता है कि सारे की सारी उठा ले चलो अपने झोले में भर के। और सबसे पहले मेरा काम होता है, मैं किताबें लेके आती हूँ और किताबों की जो खुशबू होती है, आहा। पन्नों की खुशबू देखी है? नहीं नहीं, सूंघी है? मुझे तो बड़ी बहुत अच्छी। मजेदार होती है। यस। हम्म। मैं एक्चुअली अब अपने मन में इमेजिन कर पा रही हूँ वो सच खुशबू। में। हम तय नहीं कर पाए। दुकानदार हमें देखकर मुस्कुराया। बच्चों आओ मेरे साथ, उन्होंने कहा। यह किताबें जानवरों के बारे में है।
वह परियों के बारे में और ऊपर वाली लड़ाइयों के बारे में है। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। आहा, मैं होती तो सारी ले जाती। मैंने कुछ किताबें उठाई, मेरे भाई ने कुछ किताबें उठाई। मैं फर्श पर बैठ गई, वह कुर्सी पे बैठ गया और हम दोनों पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए। लाइब्रेरी का कुछ याद आ रहा है? वहां इतनी शांति होती है कि उठने का ही मन नहीं करता। और हजारों किताबें बिल्कुल ऐसे ही। हम्म। और मुझे ये भी इसे देखकर अच्छा लग रहा है कि यहाँ ये दोनों बच्चे बहुत रिलैक्स लग रहे हैं, उन पर कोई किसी का कोई प्रेशर नहीं लग रहा कि उन्हें कौन सी किताब पढ़नी है या कैसे बैठ के किताब पढ़नी है। वो क्लियरली अपनी मर्जी से उठाकर बहुत मजे से पढ़ रहे हैं और जहाँ बैठना है वहां बैठकर पढ़ पा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे हम लोग लाइब्रेरी में कहीं भी बैठ जाते हैं, कोई भी कोने में। मुझे तो कोना लाइब्रेरी का बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहां कोई आता दिखता नहीं है ना, टीचर वगैरह। अकेले में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कितनी शांति थी वहां, कहीं कोई आवाज नहीं। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, आखिरी में हम जान गए कि कौन सी किताब खरीदनी है। यानी कि इनको अपना इंटरेस्ट पता चल गया। खुश हैं, चेहरे देख रहे हैं आप। दुकानदार हमें देखकर मुस्कुराया। मैंने एक छोटी किताब खरीदी जिसमें बहुत सी कहानियां थी। मेरे भाई ने एक बड़ी किताब खरीदी जिसमें बहुत सी तस्वीरें थी। तस्वीरें वाली किताबें, आहा, मन करता है देखते ही चले जाओ। हम दौड़कर दादाजी के पास आए। उन्होंने बिस्तर पे चढ़ चढ़ गए। उन्होंने अपने पास बैठा लिया। हम पढ़ते रहे और पढ़ते रहे। कहानी यहीं पे खत्म होती है। अच्छा, आपने सॉरी, मैं स्क्रीन बंद कर रही हूँ अपनी। आपने कभी सेविंग करी है? हाँ। और करी है तो क्या खरीदा है? मतलब किताबें खरीदी है या फिर कुछ और? तो किताबें भी खरीदते थे, चॉकलेट भी खरीदते थे। अगर मैं अपनी बताऊं, मैं अपनी बचपन की बात बताती हूँ आपको। मुझे ना डॉल्स खरीदने का बहुत शौक था, एक से बढ़कर एक, और लेके इतनी आती थी, ढेर कर लिया था घर में। और मेरी मम्मी बोलती थी, बस माता बस, अब बस है। पर अब जब से थोड़ा पता चला है कि हाँ, इंटरेस्ट आने लगा किताबों में, तो मैं थोड़ा बहुत किताबों में भी खर्च करती हूँ। और अच्छा है, आपको भी खर्च करना चाहिए किताबों में, साल में एक बार ही सही, बट करना चाहिए। सोचिए आप भी। और ये मैं सबसे अच्छी बताइए। बात है कि लाइब्रेरी में तो खर्च भी नहीं करना पड़ता है, तो फिर हाँ, वो पैसों से तो चॉकलेट ला सकते हैं। मैं यही बोलने वाला था कि मैंने किताबों पे पैसे खर्च नहीं किए, मैं सीधा लाइब्रेरी आया और अब मैं खर्च नहीं करता पैसे किताबों पे, मैं सीधा लाइब्रेरी से किताबें लेता रहता हूँ। बहुत समझदार है सुमित सर। शायद मेरे पैसे खराब गए। कोई और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा किताबों से लेके, या कभी किताबें खरीदी है उनकी खुशबू को लेके, या हाँ, कुछ भी? किताबों पे सबसे अच्छी मुझे लगता है, सबसे अच्छी शॉपिंग होती है कि आप किताबें, आप किसी बुक शॉप पे पहुंच जाएं, आपने बास्केट भर के आपने किताबें इकट्ठी कर ली, फिर वहां पे बैठ के आराम से सोफे पे बैठ के ब्राउज करने में कि हमें कौन सी किताब करनी है। फाइनली आपकी किताबें सिलेक्ट हो गई और फिर आप जब घर में आके उनको पढ़ें तो इससे ज्यादा सुकून वाला कुछ काम नहीं होता मुझे लगता है कि आप अपनी पसंद की किताब पढ़ रहे हैं और अपने आप खरीद के वो नई किताब जो कहीं हो सकता है उसका पन्ना कहीं चिपका हुआ हो, उसमें बुक मार्क लगा के, या पहले तो हम सारी किताबों को कवर करके रखते थे। और जब बच्चे हुआ करते थे तो हमको स्टेशन जाने का बहुत एक लालच रहता था, क्योंकि स्टेशन पे वो जो बुक स्टॉल्स वहीं पे किताबें मिलती थी। तो हम बस इंतजार करते थे कि कोई आए या कहीं किसी को छोड़ने जाना हो और हम साथ में जाएं और किताबें पढ़ने को मिले। तो किताबों का लालच जिसको है वो किताबों के अलावा उसको और कुछ नहीं दिखाई देता। हम्म। ये तो मेरे को स्कूल वाले दिन याद दिला दिया है, जब जैसे कि सपोज करो मैं 8 क्लास में हूँ और 9 क्लास में ग्रेजुएट हुई। जो 9 क्लास की जो बुक आती थी मेरे पास, उनको कवर लगा के एकदम से अच्छे से रख रखा के, जैसे जैसे साल बीतता चला जाता, वो बात अलग है कि वो फटती चली जाती थी। मेरे से कभी किताबें संभली नहीं। ये मेरी बहुत गंदी आदत थी, बट अब संभलने लगी है। अभी हम ये ब्रेकआउट रूम से निकल सकते हैं, मेन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं मैम।
हम लोग क्या रीड लाउड से जुड़ी डिस्कशन इस रूम में कर सकते हैं अगर किसी ने कुछ अपने ख्याल जोड़ने हैं कि उन्होंने कौन से रीड लाउड टिप्स ऑब्जर्व किए जो पूजा मैम ने अपने रीड लाउड में यूज किए। यस मैम, वो मैं याद रखने का कोशिश कर रही थी कि इस डिस्कशन में मैं कहीं भूल ना जाऊँ कि मैं क्या क्या याद रखना है। इसीलिए मैं शांत थी। जैसे कि मैम नहीं ने पूजा अभी अब जो आप बोल सकते हैं प्लीज। हेलो, हाँ जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी जी, एक्चुअली मैं शांत थी क्योंकि मुझे ये स्टोरी के बारे में बोलना था, तो अगर मैं दूसरा टॉपिक छेड़ देती तो मैं भूल जाती थी। तो ये जो रीड अलाउड है अभी मैम ने लिया, वो उसमें मैम ने ये किया है कि वो जैसे ही स्टोरी बताते जाते हैं तो अरे मैं तो ये करती, तो आप क्या करते। तो ये जब भी मैम ने बोला तो मैम ने बच्चों को सोचने पे मजबूर किया कि अगर कुछ बच्चे हैं, अगर हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं, रीड अलाउड दे रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं उनमें से जिनको शायद पसंद नहीं है या उन्होंने कभी बुक्स की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाया नहीं है, तो जब हम ये स्टोरी उनको बताते हैं, रीड अलाउड लेते हैं, तो बोलते हैं इसमें कैसे बताया गया है कि जो बुक्स का जो स्मेल आता है वो बहुत अच्छा होता है, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ बुक लेने के लिए। हम गए, हमने ढूंढा, फिर वो जो लाइब्रेरी जो बुक स्टोर वाले अंकल है उन्होंने हमें बताया कि इतना इतना बुक्स है, आपको जो चाहिए वो लीजिए। और जब हम उनको बताते हैं कि हम जो बुक सिलेक्ट करने जाते हैं तो हमें कुछ समय का लिमिटेशन नहीं रहता है कि आप वहां पे बैठ के पढ़ सकते हो और फिर आपको जो पसंद आए आप वो उठा के ले आ सकते हो। जब हम ये सारी चीजें उनको बताते हैं तो बच्चों को एक इंटरेस्ट अपने आप में आ जाता है कि अरे इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा क्यों होता है, तो चलो हम भी देखते हैं कि आखिर ये जो स्टोरी बुक्स है वो सारे बच्चे इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाते हैं स्टोरी बुक्स लेने में। तो इससे जिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता है या जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, वो भी जाके बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और देखना स्टार्ट करते हैं कि मुझे भी पढ़ना है, देखो तो कितना इंटरेस्टिंग होता है। ये सब चीजें हो जाती है। तो कैसे कि जो बच्चे हैं इनको शायद बुक्स और किताबों में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो बाकियों को देख के या ऐसे स्टोरीज पढ़ के, दूसरों का इंटरेस्ट भी देख के वो खुद से फिर सोचने लगते हैं कि मैं भी पढ़ के देखता हूँ कि कैसे होता है, क्या सच में इतना एक्साइटिंग ये हो सकता है क्या। क्योंकि बच्चे हैं तो जितना उनको एक्साइटमेंट मिलेगा वो उतना उस चीजों पे जाते हैं। तो मुझे ये लगता है। बिल्कुल सही बोला। और आई थिंक जो कुछ 2-3 पॉइंट्स आपने पॉइंट आउट करे कि किस तरीके से मुझे जो बहुत एक्चुअली एक्साइटिंग भी लगा कि पूजा मैम जब रीड आउट कर रही थी वो विजुअलाइज करवाने की कोशिश कर रही थी। जब वो बोल रही थी कि अरे किताबों की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है कि आपको भी पसंद है, तो वो सबको इनवाइट कर रही थी कि वो किताबों उस कहानी के साथ इस तरह से भी जुड़े कि वो अपने मन में चित्र बना सके, वो सोच सके कि वो दिखता कैसा होगा, उसका स्मेल कैसा होगा, वो हाथ लगाने में कैसा होगा। एंड आई थिंक एक बहुत ही यूजफुल स्ट्रैटेजी है रीड लाउड में यूज करने के लिए। कोई और कुछ जोड़ना चाहता है या सवाल पूछता है? हाँ हाँ हाँ, सुमन। मैं बस एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ कि पूजा मैम पूरे रीड अलाउड के दौरान बहुत इंक्लूसिव और सेफ स्पेस बनाने की कोशिश कर रही थी, जिस हिसाब से उन्होंने वेलकम किया। और बीच बीच में जब वो अपनी सोच को शेयर कर रही थी तो वो वहाँ पे बच्चों को एक हिम्मत दे रही थी कि वो भी शेयर कर सकते हैं, जो बहुत जरूरी है। कई बार हम रीड अलाउड के दौरान बस उम्मीद कर रहे होते हैं कि बच्चे शेयर करें, हमारे साथ शेयर करें, बट हमें वो हिम्मत देनी पड़ेगी, वो समझाना पड़ेगा कि वो कैसे शेयर कर सकते हैं। तो पूजा मैम ने वो बहुत अच्छे से किया, बीच बीच में अपनी से जोड़ के कहानी को और उसको शेयर किया। और इसमें क्लियर दिख रहा था कि उन्होंने ये रीडर आउट की प्रैक्टिस की है पहले से, ऐसे नहीं कि वो उनको बोला और उन्होंने सीधा करने लगे। ये उन्होंने प्रैक्टिस की है रीडर आउट की और उन्होंने फिर किया इसको। उसमें मुझे पूजा का बहुत अच्छा लगा रीड अलाउड। उसमें मैं एक चीज जरूर ऐड करती, मैं उसमें ये जरूर कहती कि मेरे भाई ने बड़ी सी किताब पसंद की जिसमें बहुत पिक्चर्स थी, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से पढ़ नहीं पाता है ना, धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया है अभी उसने। तो मैं केवल बस इतना ऐड जरूर करना चाहती। थैंक यू रीना मैम, अच्छा पॉइंट था, शायद मुझसे स्किप हो गया। I think इसमें जो बात if I can just end this conversation, जो हम बोलते हैं reading is thinking,
या पढ़ने से हमारी सोच जुड़ी हुई है। ये मॉडलिंग क्योंकि मैम ने पहले से भी प्रैक्टिस किया था और मैम ने बहुत डीपली सोचा है कि मैं जिस तरीके से कहानी सुनाऊं उससे जो लिसनर है उसकी सोचने की उसकी सोच कैसे ऑन हो जाए, ये सोच के साथ रीड अलाउड हुआ है। तो काफी इसमें टेक्निक गया है, एक्चुअली काफी प्रैक्टिस गया है और टेक्निक गया है। तो ये ऐसे लगता है कि मैम ने ऐसी आके मजेदार कहानी सुना दी, बट शी हैज वर्कड हार्ड और ये ट्रेनिंग और टेक्निक के साथ उन्होंने ये किया है। सो डेफिनेटली हम लोग सब ये कर सकते हैं। हमारे पास एक आखिरी सवाल या आखिरी थॉट शेयरिंग के लिए टाइम है। मैं देखती हूँ बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक कोई अपने ख्याल शेयर नहीं किया। अगर आप लोग कुछ कहना चाहें तो प्लीज फील फ्री टू से और आस्क क्वेश्चन। हेलो मैम। हाय, सॉरी, आप प्लीज अपना नाम बता सकते हैं? योगा। हाय योगा, आप प्लीज बोलिए। मैम, जो रीड अलाउड में दिखाया है कि बच्चों को दुकानदार कैसे वेलकम करते हो और वहाँ पे बुक चूज करने के लिए बहुत से टाइम दिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है सभी के साथ। तब बच्चों ने पूछा कि ऐसा नहीं होता है, देखने नहीं देते, तो क्या करने का? तो क्या बताएंगे बच्चों को? ऐसे में इफ आई मे आंसर, ऐसे में योगा जी डेफिनेटली जो बच्चे बोल रहे हैं वो सही है क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस है। तो एज अ रीड अलाउड पर्सन आप वो डिस्कशन के लिए आपके लिए एक मौका आ गया है, एक विंडो खुल गया है। तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, अच्छा ये आपका एक्सपीरियंस है तो आपको कैसे फील होता है। एंड एक्चुअली इस किताब में जो बताया गया है वो काफी आइडियल सिचुएशन है। हम खुद भी जानते हैं कि हर दुकान में आप जाएंगे, स्पेशली जब आप बच्चे होते तो आपको ऐसा अच्छा व्यवहार नहीं मिलता है, बट शायद दुनिया ऐसी होनी चाहिए। और अगर ऐसी दुनिया हम देखना चाहते हैं तो ये वी कैन इवन इमेजिन, बुक पढ़ने के बाद जो डिस्कशन है उसमें हम ये भी इमेजिन कर सकते कि ऐसी दुनिया को बनाने के लिए क्या क्या हो सकता है, तो अगर बच्चे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं बुक के साथ तो उनकी सच्चाई भी जरूरी है डिस्कस करने। आई वुड से कि दोनों सच सच है। थैंक यू योगा। आई थिंक आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज कर, थैंक्स पूर्णिमा उसको आप इतने अच्छे से आंसर करने के लिए। बिकॉज जो हम बार बार कहते हैं कि रीड अलाउड्स का मकसद सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं है बल्कि सोच को बढ़ावा देना है। और आई थिंक रीड अलाउड्स इसलिए इतने पावरफुल टूल्स है क्योंकि इसके थ्रू वी कैन ओपन अ वाइड वर्ल्ड ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज और ऐसे फीलिंग्स और ऐसे ख्याल ऑडियंस सामने रख सकते हैं जो शायद वो किसी और स्पेस में या किसी और जगह पर ना कर पाए।